हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक फिजिक्स का, अपनी बुक की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, उसका परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश, प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज। प्रकाश क्या है वास्तव में? तो स्टूडेंट्स, प्रकाश वास्तव में एक ऊर्जा ही है, ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं होगा हमारे वातावरण में, हमारे ब्रह्मांड में, तो हमारी आँखें किसी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं होंगी। शायद आप लोग ये प्रोसेस जानते भी होंगे कि किसी वस्तु से जब प्रकाश टकरा करके हमारी आँख तक पहुँचता है तो वस्तु का प्रतिबिंब तब हमारी आँखों में बनता है और तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, उसको, उसका रंग समझ पाते हैं, उसका आकार समझ पाते हैं। तभी ये सब पॉसिबल हो पाता है। अगर जो लाइट है उसकी प्रेजेंस नहीं है तो हम नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश, हम समझ रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड का अगर कहें तो सबसे महत्वपूर्ण एक अवयव है, जिसके बिना जीवन की कल्पना तो असंभव ही है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट इसमें डेफिनेशन है वो प्रकाश किरण की है। आप देख रहे हैं प्रकाश किरण की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें। प्रकाश किरण क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई लाइट मोशन कर रही होगी, आ रही होगी, तो तब उसका जो पाथ होगा, उसका जो मार्ग बनेगा, उस पथ को ही प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरण कोई लाइन वगैरह नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन में उस लाइट का मोशन होना ही प्रकाश की किरण कहलाता है। ठीक, और अगला जो है वो क्या है? किरण पुंज। इस किरण पुंज को देखिए। किरण पुंज मीन्स क्या है कि किरणों के समूह को, द ग्रुप ऑफ रेज, जो बहुत सारी किरणें जब मिलकर के एक समूह बनाएंगी तो उसे ही किरण पुंज हम लोग बोलेंगे। किरण पुंज क्या होता है? बहुत सारी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक, तो आप प्रकाश समझ गए, प्रकाश की किरण और प्रकाश पुंज समझ चुके हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें हमने समझना है जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में अगर देखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमारा टॉपिक है। डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ। प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब ये एक हमने डायग्राम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये एक हमने मिरर ले रखा है। आपके घरों में सामान्यतः आपने मिरर देखा होगा। मिरर का एक साइड में मिरर होता है और पीछे से पॉलिश करी हुई होती है, गत्ता लगा होता है, कोई बोर्ड लगा हुआ होता है, कार्डबोर्ड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये मिरर है, इसके नीचे हमने ऐसे पॉलिश कर रखी है, ये पूरी पॉलिश हो रखी है। अब ये एक किरण आई यहाँ से ये किरण आ रही है। ये रे जो है प्रकाश की कोई एक किरण है जो कि इस परावर्तक तल से आकर के टकरा रही है। ठीक, आप इमेजिन करिए अगर यहाँ पर ये पॉलिश नहीं होती तो क्या होता? अगर ये पॉलिश नहीं होती तो ये किरण ऐसे ही आर पार चली जाती, आगे चली जाती। लेकिन यहाँ पर ये पॉलिश होने की वजह से ये किरण इस जो मिरर है, जो परावर्तक तल है, उसके आर पार नहीं जाएगी, बल्कि इससे टकरा करके वापस इसी माध्यम में, जिस माध्यम से वो आई थी, जिस मीडियम से वो आई थी, उसी मीडियम में वापस वो लौट जाएगी। तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देखिए, इस जो ये किरण आपतित हो रही है, यानी कि परावर्तक तल से टकराने के लिए आ रही है, उस किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण इसको कहा जाता है, यानी इंसिडेंट रे इसको कहा जाता है। और जो किरण टकरा करके वापस लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये वाली जो किरण वापस लौट जा रही है इसे परावर्तित किरण कहा जाता है, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक, तो और ये जो होता है, ये तो आप समझ गए, ये परावर्तक तल है जिससे कि टकराने के बाद ये सारी प्रोसेस हो रही है। इस परावर्तक तल पर यदि हम एक परपेंडिकुलर खींच दें इस प्रकार से 90 अंश के कोण पर, इस तल से होते हुए एक 90 अंश का कोण खींच दिया जाए। ये तल है और इस पर 90 अंश का कोण जब हमने बना दिया है तो इसको अभिलंब कहा जाता है। ये
अभिलंब होता है इस परावर्तक तल पर, जिसको परपेंडिकुलर या नॉर्मल हम लोग कहते हैं, वो ये होता है। देखिए अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर और नॉर्मल इक्वल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है आप समझिए। जब हम मैथमेटिक्स में अपने कॉपी पर कोई एंगल बनाते हैं या फिर कोई लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींची जाती है। अब मैंने कहा इस पर आप 90 अंश का कोण बनाइए, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल आप चांदे से इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन खींच करके ऐसे बना देंगे। तो जब हम पेंसिल से कोई डायग्राम टाइप का बनाते हैं, उसमें परपेंडिकुलर जब हम बनाते हैं यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो तब उसे परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहा जाता है। लेकिन ये किस पर बना हुआ है? ये एक तल पर बना हुआ है। तल कहने का मतलब एक शीट समझ लीजिए आप। एक जो मिरर होता है वो कोई लाइन तो नहीं होती है, वो एक शीट टाइप की होती है ना, वो 2D होती है, 2 डायमेंशन। और ये लाइन क्या होती है? ये 1 डायमेंशन होती है। तो जब 2 डायमेंशन में कोई परपेंडिकुलर 90 डिग्री का हम खींचते हैं तो उसे परपेंडिकुलर ना कह करके नॉर्मल कहा जाता है, यानी कि हिंदी में अभिलंब कहा जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है लंब और अभिलंब में। होते दोनों 90 डिग्री के हैं, लेकिन लंब जो है वो 1D में बनाया जाएगा, यानी एक लाइन पर बना हुआ होगा। लेकिन जो आपका नॉर्मल होता है यानी अभिलंब, वो आपके एक तल पर बना हुआ होगा, एक शीट पर बना हुआ होगा, 2D होगा। ठीक, तो ये आपका परावर्तन था। परावर्तन ये हो गया। और इसमें एक और चीज़ है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। इसको I से दर्शाते हैं और इस वाले कोण को R से दर्शाते हैं। ठीक, देखिए परावर्तित प्रकाश की मात्रा परावर्तक तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब जितना प्रकाश आपतित हुआ, ये जरूरी नहीं कि उतना ही प्रकाश परावर्तित होकर के वापस भी लौटे। बिकॉज ये जो परावर्तक तल है, अगर ये खुरदरा हो, खुरदरा कहने का मतलब इस पर गड्ढे हों या फिर ये खुरदरा हो, स्मूथ ना हो बिल्कुल, तो इसमें क्या होगा, ये जो कण होंगे, जो प्रकाश के कण होंगे, जो प्रकाश किरणें आ रही होंगी, ये अवशोषित हो जाएंगी और वापस लौट के नहीं जा पाएंगी। तो तब क्या होगा, खुरदरा होगा तो परावर्तित प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन जब बहुत स्मूथ, बिल्कुल चिकना, पॉलिशदार, बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ अगर ये परावर्तक तल होगा, तो इससे किरणें हमारी जो है अधिक मात्रा में वापस लौट के जाएंगी। इसलिए जो अगर तल हमारा पॉलिशदार है, अच्छे तरीके से पॉलिश किया हुआ है, तो उसमें परावर्तित प्रकाश की मात्रा अधिक होती है और खुरदरे तल में परावर्तित प्रकाश की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक जो है वो है परावर्तन के नियम। ये जो परावर्तन की घटना हो रही है, इसके 2 नियम होते हैं, रूल्स होते हैं इसके, जिनको फॉलो करना होता है। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये नियम है। आपतित किरण ये वाली, परावर्तित किरण ये वाली, और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये वाला जो तल है हमारा M डैश, इस तल पर ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर स्थित होते हैं। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम ये कहता है कि आपतन कोण, ये जो आपतन कोण ये वाला बना हुआ है, और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, I = R। ठीक, तो ये 2 नियम हमारे इसमें रूल्स होते हैं, इनको फॉलो करना आवश्यक होता है। जब हम परावर्तन की घटना को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इन 2 नियमों को फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक, तो ये आपका टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी परावर्तन। जल्द ही हम अगले वीडियो के लिए आपका टॉपिक डिसाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।